I just thought, next week we have got Eid and also why not today decked up? When is the Eid? Thursday को है ना? Thursday को है या Friday को है या Wednesday को है? No idea. हाँ, जो भी next week है ना, तो उसके पहले तो हम लोग का क्लास सेशन नहीं होगा ना? क्यों हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? I'll be very happy. I'll put on a good dress, gorgeous one. हाँ, आज नैना ने भी धमाल कर रही है, बगीशा भी धमाल कर रही है, क्या बात है ना? आपका शो ही ऐसा है ना, धमाल वाला. Yes, we are different. Yes, we rock. बगीशा, ये सब मैंने यहीं सीखा. स्वैग में मेकअप करना मैं नहीं करती थी, बिल्कुल मेकअप कुछ नहीं करती थी. मैं करती थी, मैं और सीख रही हूँ. Good for me. बिल्कुल नहीं करती थी. अब पूजा को मिल गई है वो खेलने के लिए, so she tried a new makeup today on me. कमलिनी, आपने कॉल किया था मुझे, अभी देख रहा हूँ आपका फोन. Yeah, to tell you that I'll be joining. अरे तो उसको बोलने की क्या जरूरत है? वेलकम. सीधा एंटर मारने का ना, क्या है? मैंने उसको कहा था ट्राई करने के लिए to join. Naina ma'am had told me just at least for some time if you can, so. हाँ, और क्या, बैठ के ज्वाइन करने का, सुनते रहने का ना. I know, you can just lie down also, relax and. Yeah, I'm sitting on the bed in fact. Yeah. बगीशा, तुम्हारा वाइट दिख रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा गैप. On your right side, white आ रहा है. Yeah, that's better. That's better. ज़िया ने सीख लिया बैकग्राउंड. Good. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आसिफ भाई, वो मेरे घर का एसी जो है ना, अपना Thank you, ma'am, for supporting me. जो स्प्लिट है, आगे से मतलब घर के अंदर पानी गिर रहा है. Evening everybody. Good evening sir. तो क्या हुआ रहेगा उसका? फोन पे है. क्या हुआ रहेगा? ओके जी, हाँ, आज करा दो, चलेगा तो कल कर दो. I'll just come back. Give me a second. ओके इंशाल्लाह. नहीं, सुबह मत आना, दोपहर में आना, जोर के बाद. चलो. हाय मिनाल. Hello, good evening sir. Good evening everybody. Good evening Kamal, Renu. हाय कमल. Bagisha. Hi. बागीशा, रेनू भी एकदम फॉर्म में, जिया भी आज एकदम. जिया, तुम वेट लॉस कर लिया है रोजा रख के. अनम्यूट करो अपने आप को, मेरे को आवाज नहीं आ रही है. हाँ सर, वेट लॉस हुआ सर. है ना? Good evening sir. Yes. गुड इवनिंग मीनाक्षी. ये पंगे मत लिया करो मीनाक्षी से, देखते हो रोज उसके वीडियो कितने आते हैं. मैंने पंगे नहीं लिया. मीनाक्षी विथ नो Hi पंगे. all. Everyone. Hi. बात करो आपस में, आप लोग कुछ अभी टाइम है अपने पास, तो आप लोग कुछ भी आपस में कोई बात नहीं करते. देयर इज नो फ्रेंडली, दिस इज अ वेरी फ्रेंडली नेबरहुड, स्पाइडरमैन की तरह. वी शुड ऑल बी लाइक कनेक्टेड लाइक अ वेब, स्पाइडर वेब. Like a web. हाँ, इट्स लाइक अ वेरी, शुड बी वेरी फ्रेंडली. मतलब मेरे शुरू होने के पहले आप लोगों की बिचिंग, गॉसिपिंग इतनी होनी चाहिए आपस में Because we are कि scared लाइक of मेरे you. सर पक जाना चाहिए. पूछो नैना की. Bagisha नैना is of you. Bagisha is in Kolkata. Look today. Kamal. Yeah, exactly. Yes. The beauty. Yes. Yeah. People, Meena, the people from Calcutta actually are amazing. Yeah. I know. I know so many cases. Kamalini, Kakoli, Shampa Datta. Today it's Rabindranath Tagore's birthday also. Oh. Today is Bengali na Rabindranath Tagore's birthday also, so we celebrate here. Okay, great. Bagisha वो परसों हो गई है. Bagisha, by the way, it was day before yesterday. Okay, but we are celebrating 7th. here in our complex today. Okay, it's on the 7th. It was sorry, on the 7th Okay. of May. Maybe some people celebrate means वो होता रहता है ना. So it's Robindu Jayanti, we say it. So today we are 9, including Shabir sir. Only 9 and Nana ma'am. So that makes it 7. 7. Good number. 7 stars, the 7 wonders. The 7 wonders. 7 wonders of the world.
Yes, we are. I think now though we consider 8 wonders, if I'm not wrong. Even Burj Khalifa has been included in that, if I'm not wrong. Now we consider it as 8, wonders of the world. हाँ बुर्ज खलीफा हो भी सकता है. Now there are 8. Yeah. आप लोगों ने तो देखा होगा बुर्ज खलीफा को. Yes. Yeah. बड़े लोग सब ट्रैवल करते हैं. शब्द से शुरू हो जाते हैं, कुछ भी बोल पहले ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. नसीब वाले हो यार. आप लोग सब नसीब वाले हो यार, कसम से. बुर्ज खलीफा देख लिया आप लोगों ने? शुक्र है भगवान का. आप लोगों ने ताजमहल देखा? बुर्ज नहीं Yes, देखा sir. मैंने. ताजमहल भी देख लिया. तभी ये 2 वंडर्स हो गए. बाकी के 6 देखा है. बाकी के 6 वंडर्स क्या है? भी गई हूँ शबीर सर. एफिल टावर देख लिया आप लोगों ने? Yes. एंड ऊपर व्हाट भी गई हूँ. अबाउट इजिप्ट का? मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा हुआ है. वो नहीं देखा. हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा न्यूयॉर्क का? नहीं, उसके अंदर भी ऊपर तक चढ़ी हूँ मैं. गई हो ना ऊपर टोपी में? गई हूँ. हाँ मैं भी गया हूँ टोपी में. टोपी में गए हैं उसके. अच्छा ये 5 हुए. बाकी और 2 कौन से रह गए? लीनिंग टावर ऑफ पिरामिड्स. पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स. हाँ वो Yeah, तो. pizza, yeah. अरे वो एक जो टेढ़ी बिल्डिंग है वो भी देखे होगे. हाँ वो लीनिंग लीनिंग टावर टावर. ऑफ पिज़ा. लीनिंग टावर ऑफ ओके वो कहाँ पे है? That. इटली. इटली में. इटली, रोम. 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 That. रूम में और नहीं, क्या- पिज़्ज़ा में और होता है. सबने- Gardens of हाँ, Babylon इटली also, no? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भूल गए आप लोग. हाँ. वहाँ नहीं देखा, वो नहीं देखा. अभी Garden of virus है इसीलिए. चाइना अभी virus याद है. हाँ चाइना, यू नो व्हाट, अब तो चाइना इज चाइना नहीं जाएंगे. अब चाइना नो. नहीं चाइना इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ राइट नाउ. चाइना Virus नो, free. absolutely no. वायरस फ्री है, वायरस फ्री है. हाँ Today though they came out with a vaccine also. I think the first vaccine came. Now India is the epicenter पास- of the pandemic. उनके पास तो पहले से ही था वैक्सीनेशन यार. हाँ, but सोचो they ना. are declaring it sir today that they are coming out with a vaccine. Human trial जो है उसका हो गया है. So for the first time, like officially for the first time, they are coming with the vaccine. वो तो ऐसी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सबसे लास्ट में आ रहे हैं. वरना सोचो ना उनका पूरा देश सेफ है. और Safe जब कोरोना वायरस फैला था तो ओनली एक शहर खराब हुआ था और उस शहर को भी उन लोगों ने बहुत जल्दी वुहान. ठीक कर लिया. और अभी जो केस निकलते हैं रोज के कितने 9 निकलते हैं, 7 निकलते हैं, 8 निकलते हैं. Actually they have, yeah. दे हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. सर मुंबई में सुना है कम हो रहे हैं केसेस. केसेस तो यहाँ बिकॉज मुंबई इज द मॉडल फॉर बॉम्बे ऑल ओवर हाँ. इंडिया. सबसे हाँ. खराब शुरुआत हुई थी लेकिन अभी सबसे बेस्ट कंट्रोल में आ गया है. कंट्रोल में आ गया, मुंबई में कंट्रोल में आ सुप्रीम गया. कोर्ट ने कह दिया है दिल्ली दिल्ली अभी सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है. नहीं दिल्ली नहीं, हरियाणा इज अफेक्टेड मोर देन दिल्ली. आप लोग शहर को छोड़ दो ना. यहाँ पे स्टेट तो की फिर बात भी कर. नहीं स्टेट की भी बात मत करो. गांव की Community बात spread करो, होगा. विलेजेस की बात करो. बैंड बज गई है वहाँ पे बिकॉज हाँ, नो. यूपी is Exactly. in bad condition. UP is in bad condition. और सबको लगता है कि न्यूज चैनल पे वो जो सामने दिख रहा है शहरों के हाल वो तो पहले थे ना. अभी भी है वैसी बट लेकिन नाउ पीपल गेट वी गेट यूज्ड टू इट कि माना ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, ये करना है, इमरजेंसी करना है कि नहीं. बिकॉज कोविड का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कि उधर ही जाके वहाँ पे सर्जरी होगी ना कुछ क्या होगा. देयर आर फ्यू प्रोटोकॉल्स व्हिच एवरीबॉडी हैज टू फॉलो. और जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे उनको वेंटिलेटर या तो ऑक्सीजन मास्क कुछ ना कुछ लगता रहेगा. बिकॉज आई हैव बीन थ्रू और मैं अंदर देख चुका हूँ क्या होता है. सो इट्स बेसिकली रूरल साइड में बहुत हालत खराब है. Congratulations, you could arrange for the gas cylinders and all, oxygen cylinders and all. हाँ जैसी नीयत वैसी बरकत. Yeah. थैंक यू. आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का सपोर्ट है. When I saw it, I was so overflowed, so overflowed. मेरे से रहा नहीं गया. जैसी रात को मेरे को मिला वैसी रात को आते थी मैंने सबसे पहले खुशी. So nice, so सबको nice, डाला such a good gesture, That's noble really gesture. nice. क्योंकि यू नेवर नो ना बॉम्बे में कहीं पे भी किधर भी कुछ भी किसी को भी जरूरत है तो एटलीस्ट यू नो कि इमरजेंसी के लिए. दैट्स नॉट लाइक फॉर मेडिकेशन. मेरे पास कोई इतना बड़ा वो ऑक्सीजन का बड़ा खजाना नहीं है बट लेकिन हाँ मैं कम से कम 5 सिलेंडर लाया हूं तो 5 सिलेंडर के हिसाब से मिनिमम वर्स्ट टू वर्स्ट 10 घंटे तो यूं निकाल लूंगा. और सर बेंगलोर में जरूरत पड़ी तो बैंगलोर के लिए कुछ सेटिंग लगानी पड़ेगी, पहचान निकालनी पड़ेगी. अब मैं बॉम्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ. बॉम्बे में आई कैन कहीं ना कहीं डिलीवरी इमरजेंसी में दे सकता हूँ ना जाके. जैसे अभी ये बोरीवली में रहती है वहां पे मिल सकता है ना, लाके मैं दे सकता. उसको मालूम है कि सर के पास है, सिर्फ एक ट्रैवल टाइम ही जाने वाला है. कोई मेरा टाउन वाला रहेगा तो मैं वहां का अपना जो कनेक्शन, बिकॉज अभी मैं क्या उस चक्रव्यूह में घुस गया. अब मुझे पता चल गया कि कौन सा किधर किसके पास कहाँ मिलेगा. अभी जैसे अगर फॉर एग्जांपल मीनाक्षी को जरूरत पड़े वहां पे तो मेरे को मीनाक्षी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, उसको मेरे पास आने की जरूरत है.
मैं उसको बोलूंगा वहाँ पे मीरा रोड है, मीरा रोड में वहाँ पे अपना है बंदा, वहाँ से यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. The contacts are सर there. हैदराबाद में सर अभी फिलहाल तो मेरा सिर्फ बॉम्बे बताया, सिर्फ बॉम्बे के लिए. मैंने क्या कहा, मेरा मैसेज क्या लिखा हुआ था, फॉर माय नियर एंड डियर From वंस, Bombay, yeah. मेरा सर्कल, माय एंटिटी अराउंड हियर. So now, बाकी आउटस्कर्ट्स में जाने के लिए सी afterwards, यू रिक्वायर लॉट ऑफ फंड्स फॉर दैट, लोगों को ये करने के लिए. और वो प्रॉपर बैठ के फिर देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं. सेम थिंग गोज फॉर एवरीवन. आप लोगों को भी जहाँ पे जैसा कुछ लगता है, सो आई एम देयर टू गाइड यू कि कैसे ये चक्रव्यूह में घुसना है, कैसे कनेक्शंस निकालने हैं. नोबडी हैज टू गो फिजिकली आउट. आई एम अ मैन, आई गो, बट फॉर यू गाइस यू डोंट नीड टू गो आउट. घर से बैठ के ऑपरेट करना है. जैसे ये अपनी चबी चीक्स देखो बैठी चुपचाप, वो आरती देख ले ऊपर, एक ही तो है चबी चीक्स यहाँ पे बैठी हुई. गुड इवनिंग, ये मैं कहता वेट कर रही थी आप बात खत्म करें. ये कहता मैं फोन पे बोलूं. सबको बोलती रहती कि यहाँ पे ये कर लो, वो कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो. तो ऐसे ही सबके साथ वो मैनेज करने के लिए वो बेस्ट है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट मिनट पता चल जाए कि हाँ श्योर शॉट यहाँ पे बेड मिल जाएगा, श्योर शॉट यहाँ पे वो दवा मिल जाएगी, श्योर शॉट कंफर्म भी है. वरना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे तो इतने सारे मैसेजेस आलतू फालतू. मैं खुद ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कितने दिन से कितने लोगों को कितनी बार फोन लगा चुका, नहीं मिलता. और जब मिलने का होता तो अल्लाह के जरूर से कैसे भी फिर इधर से मिल जाता है. यहाँ पे भी वो दे नहीं रहते कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास भेज देना, कभी कोई ऐसा आएगा तो. मतलब वो जब आएगा तो मैं भेजूंगा आपके पास, लेकिन मेरे को भी मेरा पर्सनल चाहिए यहाँ पे. मैं खुद अपने घर के लिए नहीं रख रहा हूँ. हाँ सर आपका रजिस्टर्ड फाउंडेशन है ना, तो इसलिए शायद उन्होंने आपको दे दिया, अदरवाइज वो स्टॉक करने के लिए नहीं दे रहे हैं. ऑब्वियसली नहीं दे सकते थे ना, या तो केमिस्ट के पास रहेगा या मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ेगा, या कोई ऐसे एनजीओ है तो वो स्टॉक कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टॉक नहीं कर सकते. मेरे से लिखा के लिया है कि दिस इज फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल, मतलब ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो यू कांट चार्ज इफ यू आर टेकिंग फॉर एन एनजीओ. लाइक अगर आप ले रहे हैं तो आप आगे बेच नहीं सकते हैं उसको, बिकॉज़ देन दैट विल बी लाइक अ कमोडिटी ना, आप इधर से उठा के उधर बेच रहे हैं. इट्स लाइक ट्रेडिंग. वो नहीं बेच नहीं सकते. तो हाँ, बेच नहीं सकते. जो भी आपको करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है. That's our investment. Everything counts. ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसा लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर का जो वो है ना. कैन यू इमेजिन, दुनिया इतनी खराब हो गई है. 200 रुपए का ऑक्सीमीटर लास्ट टाइम मैंने खरीदा था, अभी 2000 का है. क्या बेवकूफी है. मतलब अपने लोग ये सब लूट रहे हैं. अमेज़न पे मतलब वही सेम चीज 200 रुपए बिकी थी, 300 में बिकी थी, 100 रुपए में बिका. लेकिन ब्लैक मार्केट, अमेज़न वाला क्यों ब्लैक मार्केट कर रहा है? अमेज़न पे भी बहुत हाई रेट पे मिल रहा है. मैं तो अमेज़न की बात कर रहा हूँ यार. अमेज़न वालों को वही नहीं करना चाहिए था. उसको अमेज़न को कॉमन सेंस नहीं है. खुद लिखता है वहाँ पे 100 वेंटिलेटर्स डोनेशन दे रहा हूँ मैं. अमेज़न की औकात 100,000 करोड़ की देने की है. कितना इंडिया से कितना कमाता है वो? जितना फॉरेन कंट्री में नहीं कमाते ना, वो लोग इंडिया से कमाते हैं बिजनेस में. एक एक घर में कितना पार्सल जाता है. यहीं पे वो लोग डोनेशन नहीं करते. यहाँ पे बस उनका काम है इनकमिंग लेना, लूटना ना. अभी वो चाहता तो जितने भी वहाँ पे जो प्राइस बढ़े हुए, बिकॉज दे नो एवरीथिंग कि प्राइस उनको कितने में मिला, वहाँ पे कितना था. तो अगर मैंने पिछले साल ऑक्सीमीटर 125 रुपए में लिया, 150 रुपए में लिया, तो अभी ये साल वो 2000 का क्यों हो गया अभी सडनली? ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपीई किट, ये सब तो बिजनेस ऐसे चल रहे हैं इस समय. और एवरीबॉडी इज मेकिंग सो मच किट भी नहीं मनी. मिलता. मेरे पास 5 सिलेंडर के ऊपर एक ही किट है, वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा है. ब्लैक में मिल रहा है 6000 5000, जिसकी कीमत 1500 रुपए नहीं है. मेरे को खुद को 3000 में मिला. हाँ, बट लेकिन इतना है कि जब मैं ऑक्सीजन किसी को इमरजेंसी में देना है तो वो गरीब रहेगा तो उससे मैं पैसा चार्ज नहीं करूंगा. लेकिन जो पैसे वाला रहेगा उसको बोलूंगा भाई ये जो तेरा ऊपर का जो लगा है ना नॉब, उसका तो पैसा दे. जो आदमी यहाँ से उठा के लेके आएगा 13 सिलेंडर और जाके रिक्शा में भर के लेके आके तेरे को मेहनत करेगा, उसको उसके पैसे दे भाई. जो पैसा वाला रहेगा उसको बोलना वो जरूरी है. बिकॉज वो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो दालाटे का भाव वाले में पड़ता है कि हाउ मच दे हैव टू पे. बट यहाँ पे वी आर हियर फॉर फ्री सर्विस टू ऑफर. इमरजेंसी में जगह पे टाइम पे सही वक्त पे मिल जाए. जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ज्यादा देना तो ज्यादा दो. आज जितना जमा हुआ तो उसमें मैंने 5 लिया, वरना फिर और ले सकते हैं 10 15 20 और बड़े स्केल पे कर सकते हैं. जैसे अभी सब जगह बोले अलग अलग शहरों में भेज सकते हैं सेंटर्स. इमरजेंसी में मैम सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग 7000 8000 चार्ज कर रहे हैं. वो तो बहुत सस्ता है बॉस. कम कुछ भी नहीं है 7000 8000. तो मैं डैडी बॉम्बे में लाखों लाख रुपए लग रहे हैं. Exactly. आई हैव सीन पर डे का मेरा मिनिमम 25 to 50 आता था. वो भी नॉर्मल जगह पे. और वो जब मैंने कोकिला में बात किया था तो कोकिला का तो रेट ही अलग था. सिर्फ बेड का चार्ज मेरे को उन्होंने 35 बोला था, प्लस उसके अलावा बोल रहे थे तुम 1 1.5 लाख तो 2 पर डे का पकड़ के चलना, तो 2 तक भी जाएगा पर डे कोकिला में.
नानावती, राहुल रॉय मेरा दोस्त वहां पे था, फटाक से वहां से छोड़ के भागा वो कार्ड में। नानावती, ये लोग सब बड़े लोग पूरा लूट लेते हैं यार। 10 हैंड ग्लव्स 1000 रुपया, जो कंपलसरी पैसे देने उनको, हम लोग लाके नहीं दे सकते। 2 पीपी किट 5000 10,000 रुपये लगा देंगे, जिसकी कीमत 200 रुपये भी नहीं है। अभी जो अपने कितने कोई बांटे। मास्क 2-4 रुपए का आता है, 2 रुपए का भी नहीं आता, 1.5 रुपए का मास्क पड़ता है। वहां पे वो लोग लगा देंगे कितना, एक मास्क का 50 रुपए कुछ, तो 500 रुपए उसका ले लेंगे 10 मास्क का। ये फिक्स रेट है, वो जो मतलब आपको हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, तो उनको आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द स्टाफ। ट्रीटमेंट अलग, मेडिकेशन अलग, सब कुछ होगा। चलो गाइस, People have lost humanity. People have lost that for money. हाँ बट लेकिन इस बार तो बहुत बुरा है ना, लोग कह रहे हैं कि मदद करने के लिए सामने, और देखो तो सामने ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। वो तो रास्ते में फुटपाथ पे जो चल रहा है वो तो अलग है, वो तो आदमी मजबूरी में ले रहा है तो उसका वो फायदा उठाया जा रहा है। बाकी ऑनलाइन क्यों चल रहा है वो नहीं समझ, लॉजिक समझ में आया मुझको। ऑनलाइन और ये जो दुकानों में, जो ब्रांडेड दुकान है, वहां पे क्यों भाव बढ़ा के बेच रहे? अगर वो लोग बोलते कि उनको महंगा मिला तो उनको खरीदने की जरूरत क्या थी बेचने के लिए? डिमांड एंड सप्लाई का चल रहा है। नहीं, बाहर दे दो ना ब्लैक वालों को, जो गुंडे लोग हैं वो लोग बेचेंगे बाहर, वो लोग जाएंगे फिर पुलिस के पास अंदर। ये लोग तो लीगली धंधा कर रहे हैं ना ब्लैक मार्केटिंग का। अमेज़न वाला भी तो लीगली कर रहा है ना। तो 150 की चीज 2000 में बिकेगी, तो सोचो कितना, किसका क्या कितना खांचा है ऑफिशियली। स्टॉक तो लास्ट ईयर से ही रखा हुआ है, तो अभी तो पता चल गया कि ये जितनी बेसिक चीजें ये नेक्स्ट यूज के लिए और ज्यादा स्टॉक बना के रख लो। And this is a lifestyle हाँ, now. You have to keep it. मतलब फेज 2, 3, 4 कैसा भी चलता रहे जब तक कोई दुनिया का वैक्सीनेशन ना हो जाए। So guys, चलो, it's already 4 o'clock. Welcome back to our Swag Icon of India grooming sessions. Thank you. लास्ट वीक मैंने आप सब लोगों को एक होमवर्क दिया था, रिमेम्बर? Yes. तो उसमें से मुझे पता है सब कौन क्या कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। आप लोग ही खुद बता दो अपने मुंह से किसका क्या चल रहा है। सब लोग अनम्यूट करो अपने आप। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। नैना, आपके लिए भी होमवर्क था जो आपने किया नहीं, आज पकड़ी गई नैना। दिया, अनम्यूट करो अपने आप को। कौन सा होमवर्क था? हाँ अभी पता चलता है, रुको अभी सबसे सर सब्सक्राइब करने का, राइट? यस सर मैंने बोला मेरे भाई के मतलब फ्रेंड्स को काफी योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स गाइस। मैं अभी किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी एक को ही नहीं बता रहा। हाँ मेरे को जहाँ तक मेरे पास रिजल्ट्स आए, रेनू के आए, मिनल के आए, है कि नहीं? मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे आप लोग का ये चलता प्रोसेस स्टार्ट होगा, यू गाइस हैव टू सेंड मी द नेम्स ऑफ दोस पीपल सो दैट आई कैन क्रॉस चेक। जब आप मुझको भेजो यार, नैना के नैना को भेजो, इजंट इट? लेकिन नैना ये होमवर्क आपने भी नहीं किया, एक भी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं कराया। पूजा को या अतुल को बोल मैंने करा है। अतुल कर रहा है, पूजा मैंने करा है बट नाम नहीं दिया है। अतुल कर रहा है और नाम दे दिया। मीनाक्षी आप लोग को देना जरूरी है so that your efforts पता चले किसका क्या है, because you guys are the main prominent topmost finalist over here. यहाँ पे से अभी सेशंस जो 1 महीने के रह गए ना, उसमें आप अपने आप को ये सब जो मैं बोल रहा हूँ उसको हल्के में मत लेना। या आप ही लोगों ने डेट्स डिसाइड की थी, आप ही लोगों ने ग्रूमिंग के सेशंस डिसाइड किए थे, आप ही लोगों के हिसाब से सब कुछ ये पूरा शो चल रहा है, isn't it? अगर आप लोग अपनी कैटेगरी में एक भी इंसान हो तो वो एक इंसान के लिए भी मैं वो चीज बहुत टफ करके दे दूंगा जीतना, ताकि वो आप लोग का जो ओवर कॉन्फिडेंस का हवा आएगी ना वो उड़ जाएगी कि भाई मैं अकेली हूँ तो वो तो निकल गई, isn't it? Because I don't compromise. तो ये जो छोटे मोटे ऊपर के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दे रहा हूँ जिसके लिए कोई सबटाइटल नहीं है, बट लेकिन लकीली यू गाइस हैव गॉट 1 अवार्ड फॉर दिस। वो भी अगर कुछ उसका हकदार होगा तो ही उसको मिलेगा, जो नैना ने ये साल प्रेजेंट किया है। क्या है वो नैना का अवार्ड, किसी को मालूम है? सब लोग अनम्यूट पे, कोई बोलता ही नहीं कुछ। नैना का कौन सा अवार्ड है वो जो ये साल प्रेजेंट कर रही है? को पता है? अच्छा वो याद नहीं है, देखा था, याद नहीं। मैंने भी देखा था सर, याद नहीं। फेसबुक पे ट्रॉफी था। बाप रे बाप, नैना के नैना अभी तो ये वीडियो बना रहा था मेरा। नैना के नैना
हाँ जी। आपको और मेरे को तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो सोशल सर्विस के ऊपर था। तो फाउंडेशन के लिए था ना, एनजीओ के लिए था ना। हाँ, सोशल सर्विस के ऊपर था। वो तो स्वैग का था, मैम का अपना अलग भी था। मेरा अलग नहीं है भाई। हाँ, आपका swag देखा ना मेरा मैंने। सोशल सर्विस का था। You're representing no something. मिशेल मैम के साथ था सर। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, स्वैग एनजीओ का ये साल पहला अवार्ड था which नैना पंडिता is the presenter, she is presenting those awards, okay, because लास्ट पूरे एक साल में नैना ने जो कमाल धमाल किया है, तो ये उनका वो है, क्या बोलते हैं, ये साल का उनका ये हक है through the launch of Swag NGO Awards, and that award is for each and every one from any part of the world and any field. सिर्फ हमारे लोगों के ये पहला साल है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू अवर एसोसिएट्स, मेकअप डायरेक्टर, कैमरा, मॉडल, एक्टर, डॉक्टर, फलाना ढिमका, सोशल एक्टिविस्ट, इधर ये वो, एक प्यून, हजाम झाड़ू मारने वाला, एवरीबडी एनीबडी, दैट्स कॉल्ड स्वैग एनजीओ फाउंडेशन का अवार्ड्स 2021 नैना पंडिता प्रेजेंट्स। वो अवार्ड्स लकीली आप लोग के सीजन में स्टार्ट हुआ, isn't it? तो उसमें से भी वो एक अवार्ड, एक किसी ना किसी को वो भी एक एक्स्ट्रा मिल सकता है, जिसकी कीमत 25,000 रुपया है। पहला साल है, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ पैसे, मतलब सॉरी पैसे किसी से ले नहीं रहा हूँ। सबसे मतलब वो इट्स लाइक जो मेरे साथ इतने साल से जुड़े हुए, तो उनके उसके हिसाब से वो सबको अवार्ड जाने वाला है। बट लेकिन सीधा ओपन डील है, किसको बाहर वाले को चाहिए तो यू डू द चैरिटी एंड देन गेट इनटू द फैमिली। इट शुडंट बी इजी वॉक ऑफ केक ना। तो इसीलिए आपको लोग बता रहा हूँ, आप लोग ये भी जो छोटी मोटी जो मेहनत कर रहे हो, जैसे मीनल तो लगी पड़ी है, पिछले एक हफ्ते में उसने इतना कर दिया किसी ने भी आज तक नहीं किया। ये आप लोग को इतना मैंने बता दिया। चलो हाँ सही है, कमल भी आ गई ना, देखो आपकी कमल आ गई ना, तो कमल आते एनर्जी, फुल ऑन एनर्जी आ गई है। सब ठीक हो गया उसका। हाँ तो गाइस जस्ट गो ऑन इन ऑन, अभी तो पूरा एक महीना बाकी है, देखते हैं और कितना कौन क्या कमाल लगाता है, और इससे फायदा सबको होने वाला है। आप लोग की विजिबिलिटी बढ़ती है, आप लोग की ब्रांडिंग होती है, जो छोटे से टास्क दिए हुए उसके लिए। ईशा को नाम चेंज कर दे। इससे ये भी पता चलता है मुझको कि आप लोगों को ना फेसबुक के पेज पे आप लोगों ने कभी गए हो हमारे, ना कभी यूट्यूब के सब्सक्राइबर से ये वीडियो छोड़ के कुछ देखा नहीं है। अदरवाइज आप लोगों को इतना तो पता होता कि ये अवार्ड्स को लॉन्च करके भी मेरे को नैना की बर्थडे पे लॉन्च किया था। 1 महीना होने आ गया ये अवार्ड्स का लॉन्च करके। आप लोगों को स्वैग की फैमिली के बारे में, स्वैग के बारे में कुछ नहीं पता। आप बाहर 4 लोग से क्या बात करोगे जब आपको खुद को नहीं पता कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या लगता है आपके साथ सिर्फ स्वैग आइकन ऑफ इंडिया ही है? स्वैग आइकन ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा आप लोगों के बारे में। स्वैग आइकन ऑफ इंडिया में है क्या? बस एक इवेंट है, ऑनलाइन चल रहा है, चलेगा, इसको हारो जीतो जो भी है, वी विल डू द टास्क एंड विल जस्ट लीव इट। स्वैग आइकन ऑफ इंडिया के साथ स्वैग एंटरटेनमेंट है, जहाँ अगर आप जीतोगे तो उसके थ्रू आप प्रोडक्शन में उसी में काम करोगे ना। और साथ ही साथ एक पैकेज डील में एक एनजीओ आ जाता है, जिसमें लाइक यू वेदर यू नोबडी आस्क यू फॉर मनी, बट लेकिन आपकी जो जेस्चर है, कुछ भी है, आप ही बाहर जो भी कर्म कर रहे हो, तो अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू गेट विजिबिलिटी और ब्रांडिंग वहाँ पे भी बनती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ टू बिकम अ सेलिब्रिटी ऑफ योर ओन थिंग थ्रू ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। नैना रो दी देखो। नहीं मेरे को मेकअप से आ रहा है। I'll just come back, give me 2 minutes please। अभी मेरे को पूजा को बोलना पड़ेगा, she has to charge you money for this। तुमने बाहर जितने पैसे बर्बाद करती थी, सब पैसे पूजा को जाने चाहिए। अतुल, tell your wife to charge money from your mom। पूजा ले ले 1 लाख रुपए फटाफट। 1 लाख। मेरे को पानी आ रहा है। जाओ नैना के नैना जाओ। I will start with the session। जाओ 1 घंटे में आओ। So guys, आज let's start with the basics again, back to zero। last time मैंने क्या कहा था? We are going to work on 1 to 5 and then 6 monologue। क्या करना है अभी बताओ मुझे आप लोग। मोनोलॉग सर। हाँ मोनोलॉग से स्टार्ट करना, सबको याद है? सबको याद है मोनोलॉग? Yes sir। The moment we see
At least the moment I see you, I get so puzzled. मुझको देख के पजल हो जाती हो, तो पजल को सॉल्व कर लो ना. Can't. It's a riddle. चलो कौन स्टार्ट करेगा? And I know you're going to start with me only, just because I said. नहीं, I'm asking any volunteer. आपको स्टार्ट करना है मोनिशा? No. नो. कमलिनी आपको स्टार्ट करना है? नो. रेनू सिंह आपको याद स्टार्ट करना है? मोनोलॉग करने को तैयार है. चलिए. अतुल से कराऊं? ओके. अतुल पब्लिक डिमांड. सर लेडीज फर्स्ट. लेडीज ने बोल दिया. यहाँ ज्यादातर सब लेडीज ही है. सब लेडीज ही है. हाँ तो पहले रेनू करेगी फिर मैं करूंगा नेक्स्ट. आई एम नेक्स्ट पक्का. After that I'll be there. आफ्टर रेनू फॉर श्योर. मैं भी खुद जब अकेले में करती हूँ तो अच्छे से कर लेती हूँ. यहाँ पे आके सब गोल हो जाता है. हाँ, लेकिन मेन प्रैक्टिस तो यही है ना कि इसमें सबके सर साथ बैठ के करना है कि सर उस पे करना है? रिंग लाइट के साथ करूँ? हाँ नहीं साहब, अभी मैं जो रेनू को कराऊंगा यही सब आप लोग देखना और उसी के हिसाब से एवरीबॉडी हैज टू फॉलो द सेम थिंग. ठीक है सर. है कि नहीं? रेनू, दिस मोनोलॉग हैज टू बी डन स्टैंडिंग. ओके सर. तो आपको आपका कैमरा वैमरा सब लेके स्टैंड जोन पे जाना पड़ेगा. ओके. थोड़ा और. बाय द वे गाइस, सब लोगों के लिए गुड न्यूज है. मैंने जितने भी फिनाले के वीडियोस थे ना, जो 5-5 घंटे के थे, उसको 5-5 मिनट में एडिट करा लिया है. सो दैट एटलीस्ट यू गाइस कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ. फास्ट ट्रैक पे देख सकते हो. तो वो 5 घंटे का देखने का वीडियो आई कैन अंडरस्टैंड. मुझको भी मैं तो देखता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी 5-5 मिनट के बना दिए. तो इंशाल्लाह कल से वो एक एक करके एवरी डे एक वीडियो डालना शुरू करूंगा. और सर आप किसके बारे में बोल रहे थे जो वो अच्छे से सेटिंग करता है? उनका नाम क्या था जो सेटिंग अच्छा करता है? राज गुप्ता. उसको मैंने अभी फेसबुक लास्ट वीक खत्म किया है सर. 5-5 घंटे का देखना. उसको फेसबुक पे पकड़ो और उसको बोलो यू आर द विनर ऑफ स्वैग आइकन ऑफ इंडिया सीजन 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी लड़की को ना नहीं करता है. ही इज अ वेरी मतलब ही इज अ चार्मर. तो सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं. तो एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन बेसिकली. उसने बस एक ही बार मेरे से बदतमीजी की, उस दिन से मेरी उसकी बातचीत बंद हो गई है. बाकी मैं उस इंसान की तारीफ करता हूँ क्योंकि वो है अच्छा इंसान. गलती से होगी उससे, बट लेकिन उससे माफी नहीं मांगी आज तक. इसलिए मैं भी नहीं काहे के लिए फिर उसको ये करूँ. क्योंकि गलती मैंने कुछ नहीं की थी. तो आप लोगों को जो भी चाहिए ना, यू कैन टॉक टू हिम. फेसबुक के थ्रू उसको कनेक्ट करो. राजगुप्ता. हाँ राजगुप्ता बोलो तो उसका मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं. तो सब लोग कॉल लगाओ, तंग करो उसको. बोला भाई तो इतना दुनिया की मदद करता है, हम लोग की क्यों नहीं करता. या आप लोगों को ऐसे ऐसे आइडियाज देगा ना, आप लोग हक्का बक्का हो जाओगे. ट्रस्ट. ही इज द मोस्ट क्रिएटिव. राइटिंग ये वो डायरेक्शन. So that we can do with you also. That you can tell us also. हाँ बट लेकिन ही विल टेल यू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स. जो एक सामने वाले ऑडियंस के हिसाब से सही लगे. बिकॉज ही अंडरस्टूड मी वेरी वेल कि मुझको क्या चाहिए था. अभी मैं तो आपको तंग करूंगा सर. हाँ मैं भी आप लोग को जो भी सिखाते रहता हूँ, तो मैं अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन उसके हिसाब से जाते रहता हूँ. अभी जैसे अभी रेनू के साथ अभी ग्रूमिंग ड्रिलिंग स्टार्ट करूंगा, तभी आप लोग देखोगे कि आपके पास आऊंगा तो उस पर कुछ अलग होगा. तो वैसे भी अभी मेरा रमजान खत्म हो जाएगा तो सबके पर्सनल सेशन चलने वाले हैं इंशाल्लाह. तो सर पहले जाके आना है फिर? हाँ ऑब्वियसली. ठीक. आपको पूरा मतलब बेसिकली बाहर जाओ, देन व्हेन यू आर रेडी देन यू एंटर. रेनू आप रेडी हो? आप कुछ आवाज नहीं आ रही. हेलो सर. हाँ अभी यहाँ पे अपने एंटर किया ना, तो अभी जस्ट मेक इट श्योर कि बिकॉज दिस इज योर मूवी, दिस इज योर फिल्म, इजंट इट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोन को स्पीकर पे लगाओ और ये कान पे से निकाल दो. हाँ ये अभी यू आर परफॉर्मिंग द टास्क फिनाले के हिसाब से प्रॉपर इन अ प्रोफेशनल वे. अभी आप जब ऑडिशन पे जाओगे तो ये कान में आप नहीं लगाओगे, इजंट इट. तो अपने मोबाइल के साथ हाँ अपने मोबाइल पे स्पीकर लगा लो या कुछ भी कर लो. घर के अंदर कुछ ऐसा लाउडनेस लेके आओ जहाँ पे आपको एकदम लाउडली सुनाई दे, इजंट इट. घर में स्पीकर लगते हैं ना मोबाइल के थ्रू भी, छोटे से स्पीकर्स आते हैं, बजते हैं कि नहीं बजते हैं. यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर क्रिएशन. आई कैन ओनली गाइड यू. व्हाट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू फॉलो दैट्स योर थिंग ना. मैं आपके घर पे आके मैं आपके साथ उतना सब कुछ नहीं कर सकता. मैं जो कुछ कर सकता हूँ यहीं से बैठे बैठे कर सकता हूँ.
Okay, now watch yourself in the screen. अपने आप को मॉनिटर पे देखो. You should be in the center. अभी भी आप सेंटर में नहीं, और थोड़ा हल्का सर को. हाँ हाँ. Once you get to the center, नीचे का पैर के पास वो मार्क ले लो. नीचे नीचे देख, पैर के पास. हाँ. अब वहां से 2 कदम बाहर निकालना. 1 and then 2. हाँ. You are out of the screen now. So now this is your practice. This is your marking. How you mark your presence. How you mark. यहाँ पे मैं 2 कदम चल के आऊंगी तो exactly उधर. So your entry should be in a style. मीनिंग अपना प्लेटफॉर्म क्या है? स्वैग है ना. So every second counts. Everything should be your style, your swag होना चाहिए. अभी यहाँ से 2 कदम जो चल के अंदर आओगी, फिर टर्न मारोगी मेरे सामने तो स्टार्ट टू बी लुक लाइक वाओ. इसको बरोबर पता था कि 2 कदम चलना है, 2 कदम पे आके भी टर्न मारना है और सर के सामने आके अपना हाय हेलो करके हाँ एंटर. नीचे देख के नहीं आने का. नीचे देख के तेरा ही घर है ना, खड्डा तो नहीं है ना वहां पे. हाँ तो फिर तो टेंशन क्या लेने का. 2 कदम बस. कौन सी अपने फेस पे सोच के आने का कि मैं सीधा कैमरा के अंदर देखने वाली हूँ सर को, है कि नहीं. तो ये 2 कदम चल के ये जस्ट कमेंट अब मेरे को आके मेस्मराइज कर देने का, है कि नहीं. वापस आउट, एंटर. कॉन्फिडेंस के साथ आए, सेकंड पे अपना खड़े हो गए. हाँ. फ्रॉम हियर देन यू स्टार्ट. हाय हेलो एवरीवन, है ना. या अगर आपका इमोशनल मूड है तो आपको हाय हेलो भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोनोलॉग में छूट है. दिस इज नॉट अ इंट्रोडक्शन, है ना. क्योंकि मोनोलॉग में यू वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट, यू वर्क ऑन योर इमोशंस, यू वर्क ऑन योर डायलॉग डिलीवरी, यू वर्क ऑन योर डिक्शन, इजंट इट. तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है इट्स ऑन अनदर लेवल. क्योंकि ऑब्वियसली आपका जब नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा तो उसके पहले ही इसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इजंट इट. मैं रैंडमली नहीं लूंगा किसी को भी. अगर किसी को रैंडमली लेना भी है तो आपके इसको पता चल जाएगा कि रेनू के बाद कौन है, सो दैट यू गेट टाइम टू वर्क. ये 5 मिनट में ऐसा टाइम पास करेगी तो 5 मिनट का जो टाइम पास है वो आपका प्रिपरेशन टाइम. तो नाउ हियर देन विद कैमरा के अंदर लुक देते हुए, है ना, देन यू स्टार्ट विथ योर गेस्चर्स प्रॉपर फुल मोनोलॉग. अपने हाथ के जेस्चर्स में आपको पता है आपकी बॉडी कितनी दिख रही है ना, बस इतना ही विजिबिलिटी है कि नहीं. तो यू कैन वर्क योर हैंड्स, योर फेस, है ना, अपनी आंखें, और बोलते हुए आपके होंठ तो हिलेंगे, है कि इजंट इट. आपके फोरहेड का फ्राउन, एंड आप बॉडी को हिला भी सकते हो, घूम भी सकते हो, आगे भी आ सकते हो, बिकॉज दैट्स योर वो कॉर्नर टू कॉर्नर जो बॉक्स बना हुआ है ना, वो आपका एरिया है टू परफॉर्म दैट होल सीन, दैट होल मोनोलॉग. आप लोग समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ. सिर्फ आके स्टैटिक एक जगह पे रोबोट की तरह खड़े रहकर रट्टा मारने का नहीं है. एक कनेक्शन बिल्डअप करना है सामने वाले के साथ करना. हाँ, कनेक्शन बिल्डअप किया. अगर आपको घूमना है, झुकना है, करके बाहर आना है, अपना अकॉर्डिंग टू दैट मूड, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू दैट डायलॉग, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू. बट मेक श्योर वो उसका कुछ मतलब था कि आप नीचे देख रहे थे तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई नीचे देख के पढ़ तो नहीं रही है, ऊपर देख रहे थे कुछ सोच तो नहीं रही है, डायलॉग भूल तो नहीं गई. समझ में आया. देयर आर 2 थिंग्स. आप शायद अपने जोन में होगी एक्टिंग के, पर लेकिन मुझको तो यहाँ पे करने मैसेज आ रहा है कि अरे तो सोच रही है, डायलॉग भूल गई है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो उसमें ना है. पॉज ज्यादा लंबा ले लिया तो ऐसा ना लगे कि अब ये अटक गई. Isn't it? फंबल मार लिया, नो वरीज, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स नेचुरल. Isn't it? Because we are not shooting right now. अगर शूटिंग रहेगा तो फंबल पे वहीं पे कट हो जाएगा. अगेन रीटेक. यहाँ पे फंबल पे रीटेक नहीं होगा, यहाँ पे फंबल पे यू हैव टू कैरी ऑन. अंडरस्टूड. अभी समझ में आया. हाँ, अभी कंफर्टेबल है रेनू, अभी तो डर नहीं लग रहा ना, अभी समझ में आया. चलो, तो जैसा जो अकेले में जो प्रैक्टिस करती है ना, वही सोच. और जो और है ना, पूरे स्क्रीन पे मॉनिटर को देखने की जरूरत ही नहीं. मॉनिटर को हटा ही दे अपने सामने से. समझ में आया. ताकि उसके ऊपर पेपर लगा दिया तो दुपट्टा डाल दे. बॉटम लाइन इज व्हाट यू हैव टू जस्ट वॉच द कैमरा. हम फ्रेम ऑफ माइंड में देख के समझ आ ले कि भाई हाँ यही है, यही डॉट को इस कैमरा को देखकर मुझको फाड़ डालना, ब्लो. ओके, चलो. यस, फ्रॉम द बिगनिंग.
Okay, guys. Wish you all the best, Renu. Action. Okay, thank you, sir. हेलो रण विजय जंग जीतने वाली फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं और ना तो अपनी पत्नी कसवाना है। नहीं। मैं तुमको पहले ही तो काटने वाला था। गो बैक अगेन एंड ऐसे काम करते, रुक जा। अभी ऐसे जो मूड कहता है हंसने का है ना, पूरे के हाँ ओके चलो। एवरीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ। रेनू का इमोशन अभी चल रहा है लाफ्टर। ओके, सब लोग अपना मोनोलॉग अपने हाथ में ले लो। सब लोग अपना मोनोलॉग अपने हाथ में ले लो। सब लोग अपना मोनोलॉग अपने हाथ में ले लो। 3 टाइम बोला मोनोलॉग है, यू हैव टू रीड आउट इन अ फुल ऑन लाफ्टर जोन। 1 2 3 स्टार्ट। फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में जो किसी मैदान से कम नहीं है, अपनी तकदीर आजमाई, इरादा से जीत बुलंदशहर से आई, बुलंदशहर से आई, अपने माँ बाप और शहर का नाम इस वक्त मेरी जेब में 4,000 मेरे पास अगर मेरे पास तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग का पूरा यकीन। पहले ही अपना नाम बता चुकी हूँ, ओके, क्या हुआ ईशा आपको? सब ठीक है? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, पर एक्चुअली मेरा मोनोलॉग मैंने फोन चेंज किया, न्यू फोन लिया है, तो याद तो है ना? ओल्ड वाले फोन में था। याद नहीं है? याद नहीं है फिलहाल ठीक से। और कमल? ओ लिनी कहाँ गई? And what happened to you? Why you were not rehearsing? My voice is awful. So what? Without audio कर सकती थी, at least अपने होठों को तो हिला सकती थी। हम लोग को नहीं सुनना पड़ा, लेकिन मेरे को आपके एफर्ट्स तो दिखते थे ना। मेरा एक और पंच लाइन देता हूँ आपको। Stop giving excuses for your dreams, for your performance, for anything. Bottom line is what? अगर किसी को करना है तो कर सकता है। जैसे अगर ईशा आपको बताओ, अगर आपके पास मोनोलॉग नहीं था, आपको याद नहीं था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनती, दूसरों की सुनती और अपने आगे से मैंने स्टार्टिंग के मोनोलॉग सबने इतनी बार सुन चुके हैं, तो कहना कहीं तो कितना कुछ चीटिंग तो कर सकते हैं ना। स्कूल में सीखा था ना कॉपी पे करना है कुछ। मैं तो बहुत चीटिंग करता था। लाइन से किया मैंने, फिर उसके बाद वो मेरा इसको ढूंढने में मेरा मिस हो गया वो। कमल जी आपको ऑडियो मतलब नहीं देती। वॉइस इज सो बैड सर। हाँ तो मेरे को नहीं सुनना ना आपकी आवाज यार, सिर्फ एटलीस्ट मेरे को लगता था कि आप मैंने बोल रहा हूँ ना, मोनोलॉग बोल रहा हूँ ना, आवाज नहीं यूज कर रहा हूँ। एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो जा रहा है कि हाँ मैं मोनोलॉग याद है मेरे को, फिर आवाज निकलने से पता चलता है कि लोगों को याद हो रहा है मोनोलॉग। ओके सर, सॉरी। नहीं सॉरी मत बोलो, मैं सिर्फ मैं ऑब्जर्व सबको करता हूँ। अगर मैंने कहा किसी को कि सबके सब एक साथ करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी को देख ही नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सबको जूम करके देखता हूँ एक एक करके। Sir, I thought hearing my voice, others are going to get disturbed. I thought I had to raise my voice. किसी के वॉइस से कुछ लेने देना ही नहीं है। Okay, जब ग्रुप में है तो ग्रुप में मैं सिर्फ एफर्ट्स देखता हूँ, कौन कितना पानी में, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना समझ में आया। मेरा ये इवैल्यूएशन होता है सबको देख के, ताकि फिर उसके हिसाब से भी। और रेनू याद हो गया? हाँ सर। चलो बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ अभी होना नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह बोलो और करो। चलो अगेन बैक। या हेलो रण विजय जंग जीतने वाली फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी हूँ
जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। ना तो मैं कोई स्टार डॉटर हूँ और ना ही कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की भांजी या भतीजी। बुलंदशहर से आई हूँ, अपने माँ बाप और शहर का नाम और बुलंद कर। इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 4,321 रुपए हैं। आंखों में सपने और सीने में कुछ कर दिखाने की आग। ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरा कॉन्फिडेंस, इस तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। नाम पहले ही बता चुका, रणविजय, जंग जीतने वाली। ये जो लास्ट का जो आई ना जोश में, है ना, ये पहले कहाँ चला गया था? लास्ट की जो 3 लाइन बोली इतने कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, मतलब वो ही जो चाहिए शुरुआत से लेकर आखिर तक, वही तो इंटरेक्शन है विद मी एंड विद द ऑडियंस। जैसे तुमने आगे आई, मैंने कहा ना यही तो सब चीजें हैं। हर सेंटेंस और हर वो डायलॉग्स के साथ आपको आपकी बॉडी के साथ आगे पीछे घूमना है। एक ही जगह रह के वो सब क्या करोगे तुम? कभी बॉडी टर्न मार रहे हो, कभी इधर घूम रहे हो, चल रहा है ना पूरा इंटरेक्शन। पहली लाइन सही बोली, दूसरी लाइन ठंडी बोली, फिर तीसरे में जोश आया, फिर नाम बोली। बेसिकली लास्ट जो 3 लाइन थे उसी में हल्का सा वो हल्की सी झलक दिखी है, झलक। पूरे 100% आउटपुट में से झलक दिखाया तुमने अभी। तो रेनू, you should understand where you stand. Renu, you should understand where you stand in this monologue ka part. If you have to do the dialogues in front of the camera, you make it sure that you are perfectly fine with your lines, so that whenever the director asks you कि भाई यहाँ पे इसको हल्का करना, इसको ज्यादा करना, इसको ऊपर लेके आना, इसको नीचे लेके आना, ये सही बोल रहा है, यहाँ पे ये इमोशन होना चाहिए, then only you can work on advanced level. शुरुआत लास्ट का जो 3 लाइन को छोड़ के आगे तक तो मेरे को तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से लग रहा था आपको याद नहीं। तो वो सब चीजें कहाँ से हटेगी? द मोर यू प्रैक्टिस। वो भी प्रैक्टिस कैसे? वो प्रैक्टिस कर रही है, अकेले अकेले कर रही है, अच्छी बात है। साथ में नैना के नैना है, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं, उनको सामने लेके बात करो, कैमरा के थ्रू बात करो, थोड़ा लोगों को पकाना शुरू करो। ओके सर। करना पड़ता है। मैंने भी बहुत, जब मैं टैक्सी चलाता था तो उस टाइम पे मैं डायलॉग्स अपने दोस्त को जबरदस्ती बिठा के सुनाता था। वो भी बोलता था कि अब मेरे को पकाने के लिए तो कोई मिलता नहीं, मतलब क्या करूं मैं। यहाँ पे तेरे सामने तू मेरे साथ हंस ले, वहां पे सेट पे कोई मेरे पे हंसेगा तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। So there are few things which we have to manage on ourselves. आप अपने हस्बैंड को बोल सकती हो तो अपना काम करते रहे, मैं तेरे को देख के डायलॉग मारने वाली हूँ। अपने बेटे को, बच्चे को बोलो मेरे को देख के डायलॉग मारने वाली है ना। यहाँ पे 4 लोग दूसरे लोग हंसे, उससे बेटर है कि वहाँ पे आपके फैमिली वाले हंसे, और उनका हंसना हंसना नहीं होता है, वो तो दैट्स फैमिली। अंडरस्टूड? अभी कौन है इसके बाद? अतुल पंडिता। दूसरा 2 कैमरा लगा है। अभी देख लो आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी अतुल ने क्या किया है। दिस इज अनदर लेसन राइट नाउ। अभी उसको पता था कि रेनू के बाद अतुल का नंबर है ना। मैंने आप लोगों को कहा यू कैन लॉग इन विद डबल मल्टीपल यूनिट्स। मोबाइल ले लिया, मोबाइल का लगा दिया स्टैंड को, बड़े से लेके प्रोफेशनलिज्म के साथ खड़ा कर दिया। लैपटॉप टेबल पे लेके बैठा था, टेबल के थ्रू, isn't it? अभी नाउ व्हेन ही हैज टू परफॉर्म, ही नोज दैट्स द स्टैंडिंग सेटअप सब रेडी है, वो बाहर खड़ा है। एज सून एज आई टेल हिम ही विल एंटर। मैं आपको समझ में आया प्रोफेशनलिज्म, अरेंजमेंट्स, कैसे क्या अरेंजमेंट्स करने।
You have to be smart. Same time हक्का बक्का होके पैनिक नहीं होने का, isn't it? It has to be a smart way. अगर सही तरीके से आप सब कुछ करोगे तो there is no need to panic for anyone. चलो अतुल पंडिता, are you ready? Yes sir. Okay. Action. रन विजय, जंग जीतने वाला। फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरा हूं, जो कोई जंग के मैदान से कम नहीं। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का। ना मैं कोई स्टार सन हूं और ना ही किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भांजा या भतीजा। बुलंदशहर से आया हूं, अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम और बुलंद। इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 4,321 रुपए हैं। आंखों में सपने और सीने में कुछ कर दिखाने की आग। ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है और ना तो कोई डिप्लोमा है। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है कॉन्फिडेंस, तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। अपना नाम पहले ही बता चुका, रन विजय, जंग जीतने। अतुल, डायलॉग से याद है, अब पिछली बार की तरह क्या बोलते हैं, कॉन्शियस भी नहीं हुआ। It was much better. You need to work more on the emotions. Part one is done. तेरे को पता है अंदर एंट्री कैसे करनी है, अंदर आके खेलना कैसा है कि नहीं? You only did one expression when the note को गिनने के लिए, वहाँ पे मेरे को ट्रांजिशन मिला। वो नोट का देखने का एक ट्रांजिशन, that's the whole पूरे मोनोलॉग में वो एक ही मिला। वैसे मेरे को और चाहिए। There are so many things which you can do throughout the whole monologue, and which every sentence your emotion can change. थोड़ा फीलिंग के साथ। और मुझे ना सब मुझे इमोशन एक रखना है, मतलब इट्स लाइक इमोशन ऐसा होना चाहिए कि मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ इंडस्ट्री में आने के लिए, एंड वो गुस्सा इतना चाहिए बट गुस्सा शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। सो मैं तभी वो एक कंसिस्टेंसी रख रहा था इन द इमोशंस। दैट्स व्हाट माय थीम वाज। नहीं, गुस्सा मतलब तुम सामने वाले को चिल्ला नहीं सकते, वहां पे आके मतलब तुम करण जौहर की मारन नहीं कर सकते, एंड थोड़ा बहुत अपनी भड़ास निकाल सकते हो ताकि वो थोड़ा बहुत शॉक हो जाए। थोड़ा बहुत सर अमिताभ बच्चन को भी थोड़ा सा मैं अपने आप चैनल कर रहा था अंदर, बिकॉज यू नो जैसे वो बोलते हैं ना अपना एकदम बेस लेके बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉपी हिम, बट मैं वैसा वो चाह रहा हूँ, एकदम वो आवाज का पहुंच होना चाहिए विदाउट माइक। दैट्स डिक्शन है ना, वो आपकी आवाज के हिसाब से जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ वो आवाज में दम कब आएगा, जब आपके साथ वो इमोशन उसके साथ गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो सैडनेस को डालोगे, आप वो अपने अंदर वो फियर डालोगे, अपने अंदर वो हल्का सा एंगर डालोगे विद दैट वॉइस, सेम अमिताभ बच्चन के हिसाब से आपको डायलॉग डिलीवरी करनी है। वो बेस लाके आप बोल रहे हो, isn't it? मैं रन विजय, जंग जीतने वाला, isn't it? अगर मैं हल्का सा बेस डाल के अगर बोल रहा हूँ, उसके साथ अगर मैं वो इमोशंस को डाल दूं तो और चार चांद लगे। इसलिए मैंने कहा ना, योर फर्स्ट पार्ट इज डन, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन